In this video, we will be doing Class 8 English Chapter 5. The name of the chapter is The Summit Within. The Summit Within का मीनिंग होता है कि अपने ऊपर जीत पाना. समिट का मीनिंग होता है किसी पहाड़ की चोटी के ऊपर पहुंचना, यानी उसको विजय करना या फतेह करना. तो इस लेसन को पढ़ते हैं कि इसमें क्या लिखा है, तब हमें समझ में आएगा कि ये लेसन का जो टाइटल है इसका मीनिंग क्या है. तो इसमें है बिफोर यू रीड, यानी चैप्टर पढ़ने से पहले थोड़ा भूमिका समझ लेते हैं. मेजर एचपीएस आहलूवालिया was a member of the first successful Indian expedition to Mount Everest in 1965. तो 1965 में माउंट एवरेस्ट, जो दुनिया की सबसे ऊंची पहाड़ी चोटी है, उस पर इंडिया का एक एक्सपेडिशन गया था. एक्सपेडिशन मतलब एक अभियान गया था, यानी एक ग्रुप गया था जो कि सक्सेसफुल हो गया था, यानी माउंट एवरेस्ट क्लाइंब करने में सक्सेसफुल हो गया था. उसमें मेजर एच एस आहलूवालिया एक मेंबर थे, वो भी उस अभियान का हिस्सा थे. तो मेजर एच एस आहलूवालिया ये आर्मी के एक ऑफिसर थे. हाउ डिड ही फील व्हेन ही स्टूड ऑन द हाईएस्ट पॉइंट इन द वर्ल्ड. तो जैसे हमने आपको बताया कि माउंट एवरेस्ट दुनिया का सबसे ऊंचा पॉइंट है, सबसे ऊंची जगह है. तो मेजर एचपीएस आहलूवालिया को कैसा लगा होगा जब वो दुनिया की सबसे ऊंची जगह यानी माउंट एवरेस्ट के ऊपर खड़े थे, उस पर विजय पाने के बाद. लेट अस हियर हिज स्टोरी इन हिज वर्ड्स. तो आइए हम उनकी स्टोरी को उन्हीं के शब्दों में सुनते हैं. क्लाइंबिंग द समिट एंड देन द मोर डिफिकल्ट टास्क ऑफ क्लाइंबिंग द समिट विद इन. तो यानी वो चोटी के ऊपर चढ़ना, समिट का मतलब होता है सबसे ऊंची चोटी जो है, तो चोटी के ऊपर चढ़ना क्लाइंबिंग का मतलब, और फिर उससे भी मुश्किल टास्क जो कि है अपने ऊपर विजय पाना. जैसे चोटी के ऊपर चढ़ करके विजय पाया उन्होंने पहले, और फिर उससे भी ज्यादा मुश्किल है अपने आप अपने मन के ऊपर फतेह करना, या अपने मन को कंट्रोल करना या काबू करना. तो आइए अब चैप्टर शुरू करते हैं. अब मेजर एच एस आहलूवालिया जो है वो अपने ही शब्दों में बोल रहे हैं. ऑफ ऑल द इमोशंस विच सर्ज्ड थ्रू मी as I stood on the summit of Everest, looking over miles of panorama below us, the dominant one I think was humility. Humility का मतलब होता है नम्रता, विनम्रता. जब हम माउंट एवरेस्ट के ऊपर समिट करके ऊपर पहुंच गए और नीचे हमारे सामने मीलों का एरिया दिख रहा था. पेनोरमा का मतलब होता है एक बड़ी पिक्चर देखना. तो हम बड़ी पिक्चर देख रहे थे जो मीलों तक फैली थी. तो उसको देख करके हमारे अंदर के इमोशंस जाग गए. इमोशंस मतलब हमारे अंदर के भाव अचानक से तेजी से जाग गए कि हमने क्या किया है, हमने कैसा चीज को अचीव किया है और हम कहाँ पहुंच गए हैं. और उनमें सबसे ज्यादा जो भाव दिखा हमें वो था ह्यूमिलिटी, यानी नम्रता. द फिजिकल इन मी सीम टू से थैंक गॉड इट्स ऑल ओवर. जो मेरा शरीर था वो ये कह रहा था कि थैंक गॉड मतलब भगवान आपका शुक्र है कि ये खत्म हो गया. However, instead of being jubilant, there was a tinge of sadness. लेकिन जो हमने अचीव किया उसकी खुशी, जुबिलियंट का मतलब होता है वेरी हैप्पी बिकॉज ऑफ सक्सेस. तो जो हमने अचीव किया उसकी खुशी की जगह हमें एक हल्का सा दुख था. वो दुख क्या था? Was it because I had already done the ultimate in climbing and there would be nothing higher to climb and all roads hereafter would lead down. तो वो आगे बोलते हैं, अपने आप से ही क्वेश्चन करते हैं
कि क्या ये इस वजह से है, ये जो दुख हमें हो रहा है, हल्का सा सैडनेस जो है, वो इस वजह से है कि हमने सबसे ऊंची पहाड़ी चढ़ ली, अल्टीमेट का मतलब सबसे ऊपर, सबसे ऊपर की पहाड़ी हमने चढ़ ली है, उस पे हमने विजय पा ली है, और इसके बाद कुछ भी इससे ऊपर नहीं हो सकता। और जितनी भी सड़कें जाएंगी, ऑल रोड्स हेयर आफ्टर वुड लीड डाउन, यानी जो सड़कें जाएंगी वो हमको नीचे ही लेके जाएंगी, इससे ऊपर हम नहीं जा सकते। नेक्स्ट है, बाय क्लाइंबिंग द समिट ऑफ एवरेस्ट यू आर ओवरवेल्म्ड बाय अ डीप सेंस ऑफ जॉय एंड थैंकफुलनेस। कि जब आप एवरेस्ट जैसी पहाड़ी के ऊपर आप पहुंच जाते हो, तो आपको ओवरवेल्म का मतलब होता है आपको बहुत ज्यादा खुशी होती है, डीप सेंस ऑफ जॉय यानी बहुत अंदर तक खुशी महसूस होती है, और आप ईश्वर का धन्यवाद करते हो। इट इज अ जॉय विच लास्ट अ लाइफ टाइम। ये एक ऐसी खुशी है जो आपको जिंदगी भर रहती है। द एक्सपीरियंस चेंजेस यू कंप्लीटली। ये ऐसा एक्सपीरियंस है जो आपको अंदर से बदली कर देता है, एकदम आप एकदम बदले हुए इंसान होते हो। द मैन हु हैज बीन टू द माउंटेन्स इज नेवर द सेम अगेन। जो आदमी एक बार माउंटेन्स मतलब पहाड़ों में चला जाता है, वो दोबारा बिल्कुल सेम आदमी नहीं रहता, वो बदली हो जाता है, उसे माउंटेन्स बदल देते हैं। एज आई लुक बैक एट लाइफ आफ्टर क्लाइंबिंग एवरेस्ट, आई कैन नॉट हेल्प रिमार्किंग अबाउट द अदर समिट, द समिट ऑफ द माइंड, नो लेस फॉर्मिडेबल एंड नो इजियर टू क्लाइंब। जब मैं एवरेस्ट चढ़ने के दिन को देखता हूँ, और एवरेस्ट पर जो हमने जीत हासिल की है उसे देखता हूँ, तब मुझे याद आता है कि एक और ऐसी समिट है, एक और ऐसी जो पहाड़ी है जिस पर हमें विजय पाना जरूरी है, वो है मन। हमारा मन के ऊपर विजय पाना बहुत जरूरी है। फॉर्मिडेबल का मतलब खतरनाक। तो ये जो मन है, ये इतना ही खतरनाक चोटी है विजय पाने के लिए जितना कि जो हमने माउंट एवरेस्ट पर चढ़ाई की थी वो सेम है। आगे कहते हैं मेजर आलूवालिया, इवन व्हेन गेटिंग डाउन फ्रॉम द समिट, once the physical exhaustion has gone, I began asking myself the question why I had climbed Everest. एक बार जब हम माउंट एवरेस्ट पर विजय करके हम जब नीचे आ गए, और हमारी फिजिकल एग्जॉस्टन का मतलब होता है जो थकान है, जो बॉडी की थकान है वो जब उतर गई, टायर्डनेस या फैटिग, एग्जॉस्शन का मीनिंग होता है। तो एग्जॉस्ट जब हमारी थकान उतर गई, तो मैंने अपने आप से सवाल करना शुरू किया। आई बिगैन आस्किंग माई सेल्फ द क्वेश्चन वाई आई हैड क्लाइम्ड एवरेस्ट, कि मैंने क्लाइम एवरेस्ट को क्यों क्लाइम किया। वाई डिड द एक्ट ऑफ रीचिंग द समिट हैव सच अ होल्ड ऑन माई इमेजिनेशन। तो मेरे ऊपर ऐसा क्या भूत सवार था, या मुझे ऐसे क्या कल्पना की थी कि मुझे वो जो समिट करना था एवरेस्ट का वो जरूरी था। इट वॉज ऑलरेडी अ थिंग ऑफ द पास्ट, समथिंग डन yesterday। ये ऑलरेडी मैं कर चुका था, और वो भी बीते हुए कल में किया था। विद एवरी पासिंग डे इट वुड बिकम मोर रिमोट। और जैसे जैसे दिन बीतते रहेंगे वैसे वैसे ये यादें और धुंधली होती रहेंगी, दूर होती रहेगी। ये जो मैंने किया है एवरेस्ट पे, जो हमने चढ़ाई की थी, वो बहुत दूर होती रहेगी वो याद। एंड देन व्हाट वुड रिमेन, और फिर क्या होगा। वुड माई मेमोरीज फीड स्लोली अवे। क्या मेरी यादें जो हैं एवरेस्ट पर चढ़ने की, वो धीरे धीरे फेड हो जाएंगी या खत्म हो जाएंगी या फीकी पड़ जाएंगी। ऑल दीज थॉट्स लेड मी टू क्वेश्चन माई सेल्फ एज टू वाई पीपल क्लाइम माउंटेन्स। और ये यही थॉट्स जो हैं, ये जो सोच है,
ये मुझे बार बार अपने आप से क्वेश्चन करने को कहती है कि मैं पीपल वाई डू पीपल क्लाइम माउंटेन्स, कि लोग माउंटेन्स क्यों चढ़ते हैं। इट इज नॉट ईजी टू आंसर द क्वेश्चन, लेकिन ये क्वेश्चन को आंसर करना आसान नहीं है। द सिंपलेस्ट आंसर वुड बी एज अदर्स हैव सेड बिकॉज इट इज देयर। और सबसे आसान आंसर जो देने के लिए है कि लोग माउंटेन क्यों चढ़ते हैं, पहाड़ों पे क्यों चढ़ते हैं, वो सबसे आसान आंसर है क्योंकि वो पहाड़ हैं इसलिए वो पहाड़ों पर चढ़ते हैं लोग। इट प्रेजेंट्स ग्रेट डिफिकल्टीज। जो पहाड़ है वो बहुत सारी मुश्किलें देते हैं जब हम चढ़ते हैं तो। मैन टेक्स डिलाइट इन ओवरकमिंग ऑब्स्टिकल्स। तो जो इंसान है उसे खुशी मिलती है जब वो रुकावटें या मुश्किलों को पार करता है तो। द ऑब्स्टिकल्स इन क्लाइंबिंग अ माउंटेन आर फिजिकल। जो रुकावटें हैं या जो मुश्किलें हैं पहाड़ चढ़ने में, वो फिजिकल हैं, सिर्फ शारीरिक हैं। अ क्लाइंब टू अ समिट मीन्स एंड्योरेंस, परसिस्टेंस एंड विल पावर। एंड्योरेंस का मतलब होता है धैर्य, परसिस्टेंस का मतलब होता है जिद किसी चीज को करने की कि हाँ मैं करूंगा, और विल पावर का मतलब है इच्छा शक्ति। तो किसी भी माउंटेन को चढ़ने के लिए, किसी भी पीक पर विजय हासिल करने के लिए हमारे पास ये तीनों चीजें होना बहुत जरूरी है। हमारे पास धैर्य होना बहुत जरूरी है, हमारे पास लगन होना बहुत जरूरी है, और हमारे पास इच्छा शक्ति होना बहुत जरूरी है। The demonstration of these physical qualities is no doubt exhilarating as it was for me also. और जब हम ये तीनों चीजें एक साथ अपने अंदर होती हैं और हम ये पहाड़ चढ़ते वक्त इसको दिखाते हैं या इसको देखते हैं कि हाँ हम ये सब तीनों चीजें कर पा रहे हैं, तो उसका आनंद ही कुछ और होता है। एक्सिलरेटिंग का मतलब आनंद आना। और मेरे लिए भी ये सच है, as it was for me also. I have a more personal answer to the question. तो जो क्वेश्चन की लोग पहाड़ क्यों चढ़ते हैं, वो मेरे पास एक पर्सनल आंसर है, मेरा अलग आंसर है हुआ। From my childhood, I have been attracted by mountains. तो बचपन से ही मुझे माउंटेन्स बहुत अच्छे लगे और मैं माउंटेन्स की तरफ खिंचा रहता था। I had been miserable, lost when away from mountains. और जब मैं माउंटेन से दूर जाता था तो मुझे अच्छा नहीं लगता था और मैं खोया खोया रहता था प्लेन्स में। माउंटेन्स आर नेचर एट इट्स बेस्ट। तो माउंटेन्स जो है सबसे अच्छा हिस्सा है प्रकृति का। नेचर प्रकृति, और एट इट्स बेस्ट यानी सबसे सुंदर। देयर ब्यूटी एंड मैजेस्टी पोज अ ग्रेट चैलेंज, एंड लाइक मैनी आई बिलीव दैट माउंटेन्स आर अ मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन विद गॉड। तो ये माउंटेन्स होते हैं, इनकी सुंदरता और जो इनकी विशालता है या महानता है, वो हमारे लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज हो जाता है। और जैसे दूसरे लोग समझते हैं काफ़ी लोग, मेरे लिए भी माउंटेन्स जो हैं एक जरिया है भगवान से बातचीत करने का, कम्युनिकेशन करने का, या भगवान से मिलने का, कम्यून का। क्योंकि जैसे हमारे पुराने ज़माने में लोग जब तपस्या करने चाहते थे तो वो पहाड़ों में चले जाते थे और उन्हें लगता था शायद वो गॉड को वहाँ मिल सकेंगे। तो कम्युनियन विद गॉड का मतलब है भगवान से मिलना। तो जब हम माउंटेन में जाते हैं, वो कहते हैं मेजर साहब, जब हम माउंटेन्स में जाते हैं तो हमें ऐसे लगता है कि हम भगवान से मिल रहे हैं। वंस हैविंग ग्रांटेड दिस द क्वेश्चन रिमेन्स व्हाई एवरेस्ट। और एक बार ये बात समझ ली कि माउंटेन में जाना मुझे अच्छा लगता है, माउंटेन की सुंदरता मुझे अच्छी लगती है, माउंटेन में नेचर जो है वो उसके बेस्ट में है, यानी प्रकृति सबसे बढ़िया जो है वो माउंटेन्स में है। लेकिन फिर भी क्वेश्चन है कि एवरेस्ट ही क्यों? क्योंकि
because it is the highest, the mightiest and the has defied many previous attempts. क्योंकि ये सबसे ऊंचा है, हाईएस्ट इज ऊंचा, माइटिएस्ट मतलब सबसे ज्यादा बड़ा विशाल है, और इसमें लोगों के काफी सारे पुराने पहले जो अटेम्प्ट थे यानी प्रयास थे फेल हो चुके हैं। क्योंकि माउंटेन एवरेस्ट पर काफी लोगों ने प्रयास किए जो फेल हो गए। माउंटेस्ट जो ये एवरेस्ट है वो सबसे ऊंची चोटी है और सबसे बड़ा विशालकाय पहाड़ है, इसलिए लोग उस पर जाना चाहते हैं। इट टेक्स द लास्ट आउंस ऑफ वंस एनर्जी, यानी जब हम एवरेस्ट के ऊपर चढ़ते हैं तो हमारी जो एनर्जी यानी हमारी जो अंदर जो ताकत है उसकी आखिरी बूंद तक लग जाती है इसको चढ़ने में। इट इज अ ब्रूटल स्ट्रगल विद रॉक एंड आइस, ये एक बहुत भयंकर संघर्ष है। स्ट्रगल का मतलब होता है संघर्ष और ब्रूटल का मतलब भयंकर। संघर्ष है पहाड़ों के साथ और बर्फ के साथ, मतलब ये आसान नहीं है, ये एक लड़ाई है पहाड़ों के साथ और बर्फ के साथ, अगर हमें उस पर विजय पाना है तो। वंस टेकन अप इट कैन नॉट बी गिवन अप हाफ वे इवन व्हेन वंस लाइफ इज एट स्टेक। एक बार अगर हमने ऊपर चढ़ना शुरू कर दिया तो हम हाफ वे यानी आधे रास्ते में वापिस आने का नहीं सोच सकते, चाहे हमारी लाइफ भी उस पर लगी हो। अगर कोई लाइफ की भी दिक्कत हो रही है, जान भी जाने का खतरा है, तो भी हम वापस नहीं आ सकते, क्योंकि द पैसेज बैक इज एज डिफिकल्ट एज द पैसेज ऑनवर्ड्स। क्योंकि जो रास्ता है, पैसेज मतलब रास्ता, जो माउंट एवरेस्ट का रास्ता है, पीछे जाने का भी उतना ही डिफिकल्ट है जितना आगे जाने का है। एंड देन व्हेन द समिट इज क्लाइम्ड देयर इज एन द एक्सिलरेशन, द जॉय ऑफ हैविंग डन समथिंग, द सेंस ऑफ अ बैटल फॉट एंड वन। तो जब हम उसके बाद हम समिट यानी सबसे ऊंची चोटी जो एवरेस्ट की है उस पर चढ़ जाते हैं और विजय पा लेते हैं, तो एक जो हमारे अंदर एक फीलिंग आती है वो आनंद की आती है, यानी खुशी की फीलिंग आती है। और वो खुशी है कि हमने कुछ किया है, हैविंग डन समथिंग मतलब हमने कुछ सच में बड़ा किया है। और द सेंस ऑफ बैटल फॉट एंड वन, यानी एक ऐसी भावना आती है कि हमने एक लड़ाई जीत ली है, लड़ी है और जीती है। देर इज अ फीलिंग ऑफ विक्ट्री एंड ऑफ हैप्पीनेस, तो एक ऐसी फीलिंग आती है कि एक जीत की फीलिंग आती है और एक खुशी की फीलिंग आती है। ग्लिम्सिंग अ पीक इन द डिस्टेंस आई गेट ट्रांसपोर्टेड टू अनदर वर्ल्ड। जब मैं एक पहाड़ को दूर से देखता हूँ, ग्लिम्सिंग मतलब देखना, जब मैं एक पहाड़ को दूर से देखता हूँ तो मैं एक दूसरे ही दुनिया में चला जाता हूँ। ट्रांसपोर्टेड का मतलब जाना, अनदर वर्ल्ड दूसरी दुनिया, तो दूसरी दुनिया में खो जाता हूँ। आई एक्सपीरियंस अ चेंज विद इन माई सेल्फ, मैं अपने अंदर एक बदलाव महसूस करता हूँ। विच कैन ओनली बी कॉल्ड मिस्टिकल, जो ऐसे किसी को नहीं समझाया जा सकता। मिस्टिकल का मतलब होता है रहस्य, यानी ऐसी चीज जो किसी को नहीं समझ में आएगी। वो ऐसा बदलाव आता है मेरे अंदर जब मैं एक माउंटेन को देखता हूँ। बाय इट्स ब्यूटी, aloofness, might, ruggedness, and the difficulties encountered on the way, the peak draws me to it as Everest did. तो जो पहाड़ों की सुंदरता होती है, जो उनमें अकेलापन होता है और अलगपन होता है, और जो उनकी शक्ति होती है उनके अंदर, और जो वहां पर डिफिकल्टी फेस करते हैं वो, और जो कठोरता है पहाड़ों की, वो हम जब रास्ते में चलते हैं, पीक की तरफ जाते हैं, तो वो एक अलग ही चीज है, जैसे मुझे एवरेस्ट चढ़ने में लगा था। इट इज अ चैलेंज दैट इज डिफिकल्ट टू रेजिस्ट, ये एक ऐसा चैलेंज है जो कि रेजिस्ट नहीं कर सकते हम, यानी उससे मुंह नहीं मोड़ सकते। ऐसा लगता है कि उस पर विजय पार करनी ही है। लुकिंग बैक आई फाइंड दैट आई हैव नॉट येट फुली एक्सप्लेन्ड व्हाई आई क्लाइम्ड एवरेस्ट। और जब मैं वापस देखता हूँ
तो मुझे ये समझ में आता है कि मैंने अभी तक ये एक्सप्लेन नहीं किया कि मैंने एवरेस्ट क्यों चढ़ा है। इट इज लाइक आंसरिंग अ क्वेश्चन व्हाई यू ब्रीथ। क्योंकि ये इस तरह का क्वेश्चन है कि जैसे आप मेरे से पूछो कि मैं सांस क्यों लेता हूँ। वाई डू यू हेल्प योर नेबर। आप अपने पड़ोसियों की मदद क्यों करते हैं। वाई डू यू वॉन्ट टू डू गुड एक्ट्स। आप अच्छे काम क्यों करना चाहते हैं। देर इज नो फाइनल आंसर पॉसिबल। इन चीज़ों के सभी चीज़ों के फाइनल आंसर पॉसिबल नहीं है, इसका कोई एक सही आंसर नहीं है। ऐसे ही मेरे लिए एक आंसर देना कि मैंने एवरेस्ट क्यों चढ़ा वो पॉसिबल नहीं है। एंड देन देर इज द फैक्ट दैट एवरेस्ट इज नॉट जस्ट अ फिजिकल क्लाइंब। द मैन हु हैज बीन टू द माउंटेन टॉप become conscious in a special manner of his own smallness in this large universe। और जब एवरेस्ट को चढ़ने की बात आती है तो ये एक सिर्फ शारीरिक चढ़ाई नहीं है कि आपने एवरेस्ट पर चढ़ लिया। ये एक ऐसा पहाड़ है जो आपको ये रियलाइज कराता है कि आप कितने छोटे हो इस यूनिवर्स में, आप कितना छोटा हिस्सा हो। ये पहाड़ इतना बड़ा है कि आप इतने छोटे से महसूस करते हो अपने आप को इस पहाड़ के सामने। जैसे आप ये देख सकते हैं इस फोटो में, एक पहाड़ की छोटी सी जगह पर आप बिल्कुल छोटे से लगते हो। तो द फिजिकल कॉन्क्वेस्ट ऑफ अ माउंटेन इज ओनली वन पार्ट ऑफ द अचीवमेंट। कि माउंटेन के ऊपर चढ़ना एक सिर्फ छोटी सी जीत है, इस अचीवमेंट का पार्ट है। देर इज मोर टू इट देन दैट। लेकिन ये जो अचीवमेंट है ये उससे बहुत बड़ा अचीवमेंट है। इट इज फॉलोड बाय अ सेंस ऑफ फुलफिलमेंट। जब आप ऊपर चढ़ जाते हो तो आपको एक महसूस होता है कि हाँ मैंने को कुछ अचीव किया है, मैंने सच में कुछ किया है। देयर इज द सेटिस्फैक्शन ऑफ अ डीप अर्ज टू राइज अबव वंस सराउंडिंग्स। तो एक अंदर एक सेटिस्फैक्शन होता है और एक इच्छा होती है, गहरी इच्छा होती है आसपास से ऊपर उठ जाने की। मतलब हमारे आसपास छोटी छोटी बातों पे हम इंटरफेयर नहीं करते, हम छोटी छोटी बातों को नहीं देखते। हम जब एक बार ऐसा माउंटेन चढ़ जाते हैं तो हम फिर छोटी छोटी बातों में इन्वॉल्व नहीं होते, हम बड़ी चीज देखते हैं। इट इज द एटर्नल लव फॉर एडवेंचर इन मैन। तो ये जो एवरेस्ट है ये एक तरह का, एक अलग तरह का प्यार है एडवेंचर के लिए, मनोरंजन के लिए एक इंसान का। द एक्सपीरियंस इज नॉट मेयरली फिजिकल। तो जो एक्सपीरियंस है वो सिर्फ शारीरिक नहीं है, इट इज इमोशनल, इट इज स्पिरिचुअल। तो ये एक भावनात्मक है और एक ये आपको भगवान से जोड़ता है। कंसिडर अ टिपिकल क्लाइंब टूवर्ड्स द समिट ऑन द लास्ट हाइट्स। आप सोचिए कि आप बिल्कुल समिट के पास पहुंचने वाले हैं, चोटी के पास, आखिरी जो चोटी है, हाइट है, उस पर आप हैं। यू आर शेयरिंग अ रोप विद अनदर क्लाइंबर। और आप एक रोप पर अपने दूसरे क्लाइंबर के साथ में उसको शेयर कर रहे हो रोप को, दो लोग एक ही रोप के ऊपर हो। यू फर्म इन, ही कट्स द स्टेप्स इन द हार्ड आइस। आप रुकते हो, अपने पैरों को संभाल के खड़े हो जाते हो, और जो दूसरा होता है वो हार्ड आइस में अपने लिए स्टेप बना रहा होता है आपके लिए। देन ही बिलेज एंड यू इंच योर वे अप। उसके बाद वो जब स्टेप बना लेता है वो खड़ा हो जाता है और फिर आप आगे चलते हो और आप भी ऐसे ही नेक्स्ट स्टेप बनाते हो। द क्लाइंब इज ग्रिम। ये क्लाइंब जो है ग्रिम है। ग्रिम का मतलब होता है बहुत डरावना है। यू स्ट्रेन एवरी नर्व एज यू टेक एवरी स्टेप। आपकी हर नस, आपके शरीर की हर नस या नर्व हर स्टेप में थकती है। फेमस क्लाइंबर्स हैव लेफ्ट रिकॉर्ड्स ऑफ द हेल्प गिवन बाय अदर्स। जो बहुत महान फेमस क्लाइंबर्स हैं जो एवरेस्ट के ऊपर चढ़े हुए हैं, उन्होंने बहुत सारे रिकॉर्ड्स रखे हुए हैं कि दूसरों ने
उनकी कैसे मदद की। दे हैव ऑल्सो रिकॉर्डेड हाउ दे नीडेड जस्ट दैट हेल्प, और उन्होंने ये भी रिकॉर्ड करा हुआ है यानी लिखा हुआ है कि उनको वही हेल्प चाहिए थी जो उनके दूसरों ने उनको की है। एल्स दे माइट हैव गिवन अप, नहीं तो वो शायद आधे में ही ऊपर चढ़ने का ख्याल छोड़ देते हैं। ब्रीदिंग इज डिफिकल्ट, सांस लेना भी बहुत मुश्किल है वहां। यू कर्स योर सेल्फ फॉर हैविंग लेट योर सेल्फ इन फॉर दिस, आप अपने आप को जिम्मेदार समझते हो अपने आप को ऐसे में फंसाने के लिए। यू वंडर वाई यू एवर अंडरटुक द एसेंट, आप सोचते हो कि आपने ये ऊपर चढ़ने का सोचा कैसे, डिसीजन ऊपर चढ़ने का क्यों लिया। देयर आर मोमेंट्स व्हेन यू फील लाइक गोइंग बैक, ऐसे कुछ क्षण भी आएंगे जब आप एवरेस्ट चढ़ने में ये सोचते हो कि मुझे वापस चले जाना चाहिए। इट वुड बी sheer रिलीफ टू गो डाउन इंस्टेड ऑफ अप, और आपको ऐसा लगेगा कि नीचे जाना बहुत अच्छा है ऊपर जाने से। बट ऑलमोस्ट एट वंस यू स्नैप आउट ऑफ दैट मूड, लेकिन एक ही बारी में आप उस मूड से बाहर आ जाते हो। देयर इज समथिंग इन यू दैट डज नॉट लेट यू गिव अप, क्योंकि आपके अंदर ऐसा कुछ होता है जो आपको गिव अप करने में यानी ऊपर जाने के लिए प्रोत्साहित करते रहता है, गिव अप नहीं करने देता। द स्ट्रगल एंड यू गो ऑन, वो है आपका संघर्ष जो आपको ऊपर जाने के लिए प्रेरित करता रहता है। यानी आप संघर्ष करना चाहते हो, योर कंपेनियन कीप्स अप विद यू, और जो आपका जो साथी होता है वो आपके साथ ऊपर चढ़ते रहता है। जस्ट अनदर 50 फीट, वो एक दूसरे को ऐसे बोलते हैं कि बस 50 फीट रह गया है, और 100 में भी बस 100 फीट होगा या तो। यू आस्क योर सेल्फ इज देयर नो एंड, आप अपने आप से पूछते हो कि ये कब खत्म होगा। यू लुक एट योर कंपेनियन एंड ही लुक्स एट यू, आप अपने साथी की तरफ देखते हो और वो भी आपकी तरफ देखता है। यू ड्रॉ इंस्पिरेशन फ्रॉम ईच अदर, इंस्पिरेशन का मतलब होता है प्रेरणा, तो आप एक दूसरे से प्रेरणा लेते हो ताकि आप दोनों ऊपर चढ़ सको। एंड देन विदाउट फर्स्ट बीइंग अवेयर ऑफ इट यू आर एट द समिट, और थोड़ी देर में आपको पता भी नहीं चलता आप सबमिट पर पहुंच जाते हो, यानी सबसे ऊंची चोटी पर पहुंच जाते हो। लुकिंग अराउंड फ्रॉम द समिट यू टेल योर सेल्फ दैट इट वॉज वर्थ वाइल, और जब आप सबसे ऊंची चोटी पर पहुंच जाते हो, एवरेस्ट पर क्लाइंब कर जाते हो, और अब वहां से देखते हो तो आपको लगता है कि हाँ ये कुछ करने लायक था, वर्थवाइल का मतलब करने लायक था। अदर सिल्वरी पीक्स अपीयर थ्रू द क्लाउड्स, और ऊपर से जब आप देखते हो तो आपको दूसरी सिल्वरी यानी चांदी जैसे कलर की पीक्स, चोटियां आपको दिखती हैं क्लाउड्स में से। इफ यू आर लकी द सन में बी ऑन देम, और अगर आपकी किस्मत अच्छी है तो आप उनके ऊपर सूरज की जो किरणें पड़ती हुई भी देखोगे। द सराउंडिंग पीक्स लुक लाइक अ ज्वेल्ड नेकलेस अराउंड द नेक ऑफ योर समिट, तो जो आसपास जो चारों तरफ चोटियां हैं वो ऐसे लगती हैं जैसे कि एक नेकलेस है, ये एवरेस्ट है, और इसके चारों तरफ ऐसे पीक्स हैं, चोटियां हैं, सुनहरी या चांदी के कलर की बर्फ से ढकी हुई, और आप बीच में हो। ऐसा लगता है जैसे जो समिट है उसके ऊपर एक नेकलेस लगा हो, चारों तरफ एक हार हो। बिलो यू सी वास्ट वैली स्लोपिंग इनटू द डिस्टेंस, और आप जब नीचे देखते हो तो आप देखोगे कि बहुत बड़ी बड़ी घाटियां हैं जो कि नीचे की तरफ जा रही हैं दूर तक। इट इज एन ennobling enriching experience to just look down from the summit of a mountain, ये एक बहुत ही अलग किस्म का और आपको सिखाने वाला एक्सपीरियंस है जब आप
सबमिट करके माउंटेन से नीचे देखते हो। यू बो डाउन एंड मेक योर ओबीसेंस टू विच एवर गॉड यू वर्शिप। ओबीसेंस का मतलब प्रार्थना। आप अपना सिर झुकाते और हो और जिस भी भगवान को आप मानते हो आप उसके लिए उससे प्रार्थना करते हो। आई लेफ्ट ऑन, और उनका शुक्रिया करते हो। आई लेफ्ट ऑन एवरेस्ट अ पिक्चर ऑफ गुरु नानक। मैं जब ऊपर चढ़ा तो मैंने वहां पर एवरेस्ट पर एक गुरु नानक की पिक्चर छोड़ दी। रावत लेफ्ट अ पिक्चर ऑफ गॉडेस दुर्गा। तो जो रावत था मेरा साथी, उसने दुर्गा माता की पिक्चर वहां छोड़ी। फू दोरजी लेफ्ट अ रेलिक ऑफ द बुद्धा। तो जो फू दोरजी था तीसरा उनका साथी, उसने एक बुद्धा की स्टैच्यू छोड़ दी। एडमंड हिलरी हैड बरीड अ क्रॉस अंडर अ cairn, यानी एक वो रॉक्स की जो ढेर होता है, उसमें एडमंड हिलरी ने एक अपना क्रॉस गाड़ दिया क्योंकि वो क्रिश्चियन था, बर्फ में। दीज आर नॉट सिंबल्स ऑफ कॉन्क्वेस्ट बट ऑफ रेवरेंस। कॉन्क्वेस्ट होता है जीत और रेवरेंस होता है भगवान में आस्था। तो ये जीत का सिंबल नहीं है, ये चिन्ह है, सिंबल है भगवान में आस्था का और थैंक्स का, कि भगवान आपका बहुत शुक्र है कि हम ये अचीव कर सके, हम एवरेस्ट पर चढ़ सके। द एक्सपीरियंस ऑफ हैविंग क्लाइम्ड टू द समिट चेंजेस यू कंप्लीटली। जब आप एक बार सबमिट कर लेते हो तो जो उसका एक्सपीरियंस है, जो वो आपको अलग ही बना देता है, चेंज कर देता है। देयर इज अनदर समिट, इट इज विद इन योर सेल्फ। लेकिन एक और ऐसा पहाड़ है जिसे आपको चढ़ना होता है, और वो है आपका मन, यानी आपका अंतरात्मा। इट इज इन योर ओन माइंड। ये आपके अंदर है, आपके दिमाग में है, जिस पर आपको विजय पानी होती है, यानी आपके दिमाग पर कंट्रोल करना होता है। ईच मैन कैरीज विद इन हिमसेल्फ हिज ओन माउंटेन पीक। हर एक इंसान के अंदर एक उसकी अपनी पहाड़ की चोटी होती है, जिसे उस पर उसको विजय पानी होती है, जिस पर ही मस्ट क्लाइंब इट टू रीच टू अ फुलर नॉलेज ऑफ हिमसेल्फ। और उसको हर हालत में उस पहाड़ की चोटी पर विजय पानी है, ताकि वो अपने आप को अच्छे से जान सके। इट इज फेयरफुल एंड अनस्केलेबल। ये बहुत डरावना है और बहुत मुश्किल से इस पर विजय पाई जा सकती है। इट कैन नॉट बी क्लाइंब्ड बाय एनीवन एल्स। और ये ऐसा है कि इसमें आपका कोई साथी नहीं है, आपके साथ कोई और नहीं चढ़ सकता, आपको अकेले को ही चढ़ना है। यू योरसेल्फ हैव टू डू इट। आपको ही आपके ऊपर विजय पानी है। द फिजिकल एक्ट ऑफ क्लाइंबिंग टू द समिट ऑफ अ माउंटेन outside outside is akin to the act of climbing the mountain within। तो जैसे हम शारीरिक तौर पर एक माउंटेन को क्लाइंब करते हैं और उसमें जो मुश्किलें आती हैं, ऐसे ही अकिन का मतलब होता है सेम है। बिल्कुल वो बिल्कुल सेम है जैसे कि हमें अपने अंदर के पहाड़ के ऊपर चढ़ने में मुश्किलें आएंगी, यानी हमें मन पर काबू पाने में जो मुश्किलें आएंगी, वैसे ही फिजिकल पहाड़ पर जब हम चढ़ते हैं, बड़े पहाड़ पर, तब भी हमें वैसी ही मुश्किलें आती हैं। द इफेक्ट्स ऑफ बोथ द क्लाइंब्स आर द सेम। और दोनों पर जब हम चढ़ जाते हैं तो उसका इफेक्ट सेम है, चाहे हम किसी पहाड़ की चोटी पर विजय पाएं, जीत पाएं, या फिर अपने मन पर जीत पाएं, दोनों का इफेक्ट जो है वो सेम है। वेदर द माउंटेन यू क्लाइंब इज फिजिकल और इमोशनल और एंड स्पिरिचुअल, द क्लाइंब विल सर्टेनली चेंज यू। और चाहे आप माउंटेन के ऊपर चढ़ो या अपने मन पर जीत पाओ, वो आपको जो है एक अलग इंसान बना देगा, आपको चेंज कर देगा। इट टीचेज यू मच अबाउट द वर्ल्ड एंड अबाउट योरसेल्फ। और ये दोनों ही आपको दुनिया के बारे में और आपको अपने बारे में बहुत कुछ सिखाते हैं।
I venture to think that my experience as an Everester has provided me with the inspiration to face life's ordeals resolutely. तो जो मेरा एक्सपीरियंस है एवरेस्ट पे चढ़ने का, वो मुझे एक इंस्पिरेशन देता है, यानी प्रेरणा देता है लाइफ की जो परेशानियां हैं, ऑर्डिल्स का मतलब जो परेशानियां हैं पेनफुल, उसको अच्छे से हैंडल, रिजोल्यूटली मतलब है डिटर्मिनेशन या फर्मनेस, उसको दृढ़ता के साथ यानी अच्छे से हैंडल करने की प्रेरणा देता है। क्लाइंबिंग द माउंटेन वॉज अ वर्थ वाइल एक्सपीरियंस। जो एवरेस्ट था, माउंट एवरेस्ट, उसको चढ़ना एक बहुत ही बढ़िया एक्सपीरियंस था, करने लायक एक्सपीरियंस था। द कॉन्क्वेस्ट ऑफ द इंटरनल समिट इज इक्वली वर्थवाइल। और जो हमारे को मन पे काबू पाने की जो है, मन पर जो विजय पाने का जो है, वो भी उतना ही जरूरी है और करने लायक है। द इंटरनल समिट्स आर परहैप्स हायर देन एवरेस्ट। और जो अंदर, हमारे अंदर की समिट है, जो हमारा मन है, उस पर जीत पाना माउंट एवरेस्ट चढ़ने से भी ज्यादा मुश्किल है, और उसकी चोटी जो है माउंट एवरेस्ट से भी ज्यादा ऊंची है। तो ये मेजर एचपीएस आलूवालिया, जिन्होंने एवरेस्ट चढ़ा था, उन्होंने कहा है इस चैप्टर में। तो आई होप ये चैप्टर आपको अच्छे से समझ में आ गया है। ये बेसिकली ये बताता है कि जैसे माउंट एवरेस्ट या कोई और पहाड़ चढ़ना आसान नहीं है, उसमें बहुत सारी मुश्किलें आती हैं, ऐसे ही हमारे मन पर कंट्रोल करना या मन पर विजय पाना, मन पर समिट करना भी, उसमें भी बहुत सारी मुश्किलें आती हैं। वो बहुत आसान चीज़ नहीं है, लेकिन फिर भी हमें जैसे एवरेस्ट पर चढ़ना चाहिए, एक बहुत अच्छी चीज़ है जो हमें करनी चाहिए, ऐसे ही हमें अपने मन पर भी कंट्रोल करना चाहिए, वो भी बहुत ज़रूरी है। आई होप ये अच्छे से आपको समझ में आ गया है। ऑल द बेस्ट।